ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सर्विस का महत्व समझाया कि तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है। सेवा करने के साथ साथ आपकी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान की प्रकाष्ठा होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान की जो गहराई है वो बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया बुद्धि से भूलते जाएं, उसके लिए अपनी बुद्धि को बार बार घर लेके जाना है। याद रहे, अब मूल वतन घर जाने का समय है। इस मृत्यु लोक में जो भी हिसाब किताब है वो खुशी खुशी चुकतू करने हैं। अपनी अवस्था को एक रस बनाने का पुरुषार्थ करना है। याद किया बाबा ने आज जगदम्बा को। जगदम्बा के मंदिर में जाकर खूब सर्विस करो, इसकी महिमा सबको बताओ। ये जगत अम्बा कामधेनु है, यही भविष्य में लक्ष्मी बनती है। जिन बच्चों में देह अभिमान है उन्हें जरा भी सर्विस का उमंग नहीं आता। अगर देही अभिमानी बने तो धारणा अच्छी हो, सेवा का भी उमंग आए। दिन रात एक बाप की याद में रहकर अपनी धारणा को अच्छा बनाना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। क्वेश्चन है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे, अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक में जाना है। देह से भी बैगर, देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो। इस देह से भी बैगर बन जाओ, ये देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एकरस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया में रहते परिपक्व अवस्था बनानी है, एकरस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीता माता, ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। नाम सुना है, जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े। जरूर थी, तभी तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं, ये भी जानते हैं भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। ये तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ ना सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही आते रहेंगे। 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। बड़ी गुह्य बात बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। इस पवित्रता से आप लाइट का ताज प्राप्त करते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलांथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। फिलांथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी, पवित्र को ही निर्विकारी कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, अक्सर करके दान करते गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भले कहें, लेकिन पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते, वह दान पुण्य नहीं करते, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धियोग टूट कर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाबा को समझाना पड़ता कि ये ठीक नहीं। इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ।
तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं, परंतु गायन चलाता, इसलिए भेंट की जाती। बाबा आकर पुरानी दुनिया को, पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धियोग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धियोग है। जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा आकर समझाते, बाबा बार बार समझाते। जब कोई आते तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाके समझाओ, यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। तुम जानते हो, इनको परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया। तुम बच्चों को समझाना पड़े, जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परम पिता परमात्मा निराकार है। समझाया जाता, ब्रह्मा तन से परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। वैसे बच्ची को भी किया। ये बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उनका भी बुद्धियोग बाप से जुटे। जगदम्बा उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगाएं। जगदम्बा भी शिव बाबा से योग लगाती है, हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राजराजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को भी सुनाओ। जो मेरे भक्त हैं उन्हें भी ज्ञान सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में मिलेंगे, उन्हें प्यार से समझाओ। क्या समझाओ? ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग है। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर उनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो, सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिरों में बड़ा मेला लगता। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमने ऐसे से समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरा निमंत्रण देते हैं, हमारे घर में भी 7 रोज भाषण करने चलो तो अच्छा है। फिर वहां से कोई निकलेगा, कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसे समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसी वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, ये अच्छी युक्ति है। घरों में प्रोग्राम रखते हैं, कोर्स कराते हैं, कोई ना कोई निकल आते हैं, ये भी अच्छी सेवा की युक्ति है। प्रयास करें कि सब अपने घर में 7 दिन का कोर्स जरूर रखें, ताकि अड़ोसी पड़ोसी परिवारजनों को संदेश मिल जाए। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमें सिखाने के लिए आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। ये भी पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य उनके पास अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बैगर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं। तुम भी अभी बैगर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बैगर हैं,
इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं, तुम देह को भी भूल जाते हो, देह सहित सब कुछ त्याग एक बाबा के बन जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग बाबा के बन जाते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतना धारणा अच्छी होगी। अटेंशन देंगे। याद से क्या क्या फायदा होता है, एक बाप को याद करेंगे, धारणा अच्छी होगी, एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमें बाबा के पास जाना है तो पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें। बाबा के पास जाना है तो पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रह के पवित्र बनना है। मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अमर लोक में जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा? भगवान को बाबा कहा जाता है। कोई भी नए आते तो उनको जरूर बताओ कि हम बाबा किसे कहते हैं। भगवान को बाबा कहा जाता। निराकार बाबा कहते माम एकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान के महावाक्य हैं। इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टाकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव। वो ज्ञान सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे। रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता। वो फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ। विनाश से पहले स्थापना जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना। बड़ा क्लियर लिखते रहते, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जब कोई मेहनत कर सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से बड़ा मजा आएगा। ईश्वरीय सेवा करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मम्मा बाबा को सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। जो वानप्रस्थी हैं, 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, उनके पास जाकर उनसे पूछो क्या गीता अध्ययन की है। गीता का भगवान कौन? भगवान एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है, बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां जाके सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आके सत्संग करो। बाबा मम्मा तो नहीं जा सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वो क्या सर्विस कर सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वो क्या सर्विस करेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते, सर्विस पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बहुत अच्छा रहता है। जो बाबा को याद करते हैं, योगी हैं, उनमें बल अच्छा रहता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते, बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते। सर्विस तो बहुत है, इसे कहा जाता बेहद की सर्विस। फिर वो मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं तो बाबा को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। मुझे याद करो, पवित्र बनो, मेरे पास आ जाएंगे।
आत्मा समझती है हमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है, शरीर में थोड़ा ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। ये बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। घर गृहस्थ में रहते भी ये सेवा कर सकते हो। माँ बाप तो कहीं भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहीं भी जाके सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को लक्की स्टार कहते हैं। बच्चे कहीं भी जाके सर्विस कर सकते हैं, बच्चों को ही लक्की स्टार कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लक्की सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दे अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। अटेंशन से सुनेंगे। देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। बहुत ही सुंदर वरदान। एक की स्मृति द्वारा एक्रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक की स्मृति द्वारा एक्रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक्रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक की बजाय दूसरा कोई याद आया तो एकरस की बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। उस समय और कोई रस आकर्षित जब कर रहा है, यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन, सदैव एक का पाठ पक्का करो। एक बाबा, एक ही संगम का समय और एक स्थिति में रहना है। एक बाबा, एक ही संगम का समय, एक स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। एक स्थिति का सुंदर मंत्र, एक की स्मृति में स्थित रहो। एक की बजाय दूसरा कोई याद आया तो एक रस की बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उस समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय, एक स्थिति में स्थित रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। आज हम सब एक स्थिति का अभ्यास करेंगे। एक की स्मृति में स्थित मैं ऊंच पद की अधिकारी आत्मा हूं। एक की याद अतीन्द्रिय सुख देती है। एक की याद में सच्चा सुख समाया है, आनंद समाया है। एक की याद वाली आत्मा एक रस बन जाती है, ऊंच पद की अधिकारी बन जाती है। एक की याद से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। एक के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरे। सर्वशक्तिवान की अनंत शक्तियां मुझ में समा रही है। एक बल, एक भरोसा,
एक की याद, अनंत शक्तियां मुझ आत्मा को शक्ति संपन्न बना रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें